हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय का, जो 30 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इंग्लिश का जो पेपर होगा बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कहता है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग विच हैज डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड पूछा है, ठीक है ना बच्चों। तो डिफरेंट साउंड क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें से 3 तो बोलने में सेम होंगे और एक चौथा जो होगा वो अलग होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो, कट, पुट, बट और शट। अब इनमें से अगर आपने गौर किया है तो देखो, कट, बट और शट ये तीनों बोलने में सेम है, लेकिन इसका जो बी ऑप्शन है, पुट, ये बोलने में अलग जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चूज द सिमिलर वर्ड। सिमिलर पूछा है, सिमिलर किसका पूछा है, ब्यूटीफुल का। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो सुंदर को अपन और क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपन 4 ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, डार्क का मतलब होता है गहरा, नेस्टी का मतलब होता है बेकार या फिर गंदा, या और अगली का मतलब होता है बदसूरत। ठीक है, तो इसमें प्रीति, प्रीति का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, मतलब राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। हेल्प मी, तो दे, ये जो डी ऑप्शन है, दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी सहायता करी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर महेश, रमन वेंट टू द मार्केट, तो इसमें हमें कंजक्शन का यूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महेश एंड रमन वेंट टू द मार्केट, यानी महेश और रमन बाजार गए। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर हमें वर्ड दे रखे हैं, इनको मतलब हमें इन दो वाक्यों के अंदर फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, माई फादर मी टू टेक टू द फेयर टुडे, तो माई फादर प्रोमिस्ड, यानी इसमें प्रोमिस आएगा। ठीक है, प्रोमिस्ड, माई फादर प्रोमिस्ड मी टू टेक टू द फेयर टुडे, मतलब आज मेरे पापा ने मुझे मेले ले जाने का वादा किया। ठीक है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। फिर विद द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम डेली, अब किसकी सहायता से, ब्रूम। ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू की सहायता से मैं अपने कमरे को रोजाना साफ करता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर छठा जो क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड, यानी हमें मिसिंग लेटर दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट में बच्चों क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, COLOURS, कलर्स। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, DRI, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना। ठीक है, फिर जो थर्ड पॉइंट है, VILLA आ जाएगा इसमें, VILLAGE, विलेज। विलेज का मतलब क्या होता है, गाँव। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड, यानी हमें एक नया शब्द बनाना है। एडिंग, यानी जोड़कर किसको, फुल को और LY को। ठीक है, इनको जोड़कर हमें इन दोनों से नया वर्ड बनाना है। तो इसमें फर्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, लाउडली, इसमें LY जुड़ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, LOUDLY, लाउडली। ठीक है, फिर जो सेकंड पॉइंट है, केयर, तो इसमें फुल जुड़ जाएगा, केयरफुल। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आठवां जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो हमें ये ब्रैकेट के अंदर वर्ब्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका सही इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट क्या कहता है, राजू ए लेटर टू हिज फादर, तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट्स, यानी राजू राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, मतलब जो राजू है अपने पिताजी को एक पत्र लिखता है। अब एस या ES इसमें क्यों लगा, क्योंकि राजू इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल होता तो अपन क्या करते हैं, राइट करते हैं। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन है, कविता टू द म्यूजियम यस्टरडे, अब यस्टरडे आता है तो अपन क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे वेंट आंसर हो जाएगा, यानी कविता वेंट टू द म्यूजियम यस्टरडे, मतलब जो कविता है वो कल बाजार, सॉरी, म्यूजियम गई, संग्रहालय गई। ठीक है, फिर द किंग इन ए पैलेस, तो एक महल में लिव्ड। लिव्ड का मतलब रहता था, कौन, द किंग यानी राजा। ठीक है, द किंग लिव्ड इन ए पैलेस। ठीक है, ये लिव्ड आंसर हो जाएगा। फिर द चिल्ड्रन आर, अब इस आर का यूज हुआ है तो क्रिया में क्या लगेगा, ING लगेगा। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, मतलब जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, फिर जो नोवा क्वेश्चन है, अरेंज द जंबल लेटर। जंबल लेटर पूछा, अब जंबल लेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये मेक की मीनिंग ले लो। ठीक है, ये मेक है, अब मेक की राइट मीनिंग तो यही होगी, MAKE, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, MKAE, ऐसे लिख दूं, तो ये मतलब रॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है ना, अब इसको हमें राइट बनाना है। ठीक है, वापस से, तो अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, THCAER, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टीचर।
TEACHER, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है TGIER, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, टाइगर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। फिर जो थर्ड है ALEPP, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल, APPLE, ठीक है, ऐसे हमें राइट बनाना है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। यानी फिर से हमें ये देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो इन दोनों में से मतलब ये दो दो वर्ड दे रखे हैं, तो इनमें से एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ऑलवेज हेल्प द ओल्ड पीपल, यानी हमेशा हमें बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए, कब, टू क्रॉस द रोड, जब सड़क को पार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बूढ़े लोग, अब शॉपकीपर का मतलब क्या होता है, दुकानदार, शॉपकीपर, ठीक है। फिर ग्रीन लाइट टेलर्स, अब जो ग्रीन लाइट होती है, हरी बत्ती होती है, वो मतलब हमें किस बात का सिग्नल देती है, वेट यानी रुकने का, या फिर गो यानी जाने का। तो इसका आंसर आप बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि इसको अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। फिर जो थर्ड है, वी शुड कीप ओवर प्लेस, हमें अपनी जगह को क्या रखना चाहिए, क्लीन यानी साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को डेली, डेली यानी रोजाना साफ करना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 11 से 14 है, उसमें देखो ये ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो इनके अंदर हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, 11वां, दिवाली इज द फेस्टिवल, इस फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 11वें में मतलब क्या आ जाएगा, फेस्टिवल। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी जो दिवाली है वो किसका त्योहार है, लाइट यानी रोशनी यानी प्रकाश का त्योहार है, ठीक है। पीपल डिकोरेट देयर हाउस, मतलब जो लोग है वो अपने घरों को सजाते हैं। फिर इसमें 12वें में क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड ब्रश केक, मतलब जो बच्चे हैं वो मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे मतलब जलाते हैं, ठीक है। न्यू आर पुट ऑन, न्यू क्लोथ, इसमें आ जाएगा, मतलब जो 13वां है इसमें क्या आ जाएगा, क्लोथ, यानी न्यू क्लोथ आर पुट ऑन, नए वस्त्र पहने जाते हैं। एवरीवन इज, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, हैप्पी, जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे का मतलब है वो क्या है, पैसेज है, ठीक है। वंस देयर लिव्ड ए मैन, मतलब नेम रोशनलाल, तो ये हमें पैसेज दे रखा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रोशनलाल सेव मनी, मतलब जो रोशनलाल था वो मतलब पैसे क्यों बचाता था। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे पड़ा, ही सेव्ड मनी फॉर ईयर टू बाई ए न्यू कार, मतलब वो काफी समय से पैसे बचा रहा था, किस लिए, एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। तो अगर आप इतना लिख देते हो ना, फॉर ए न्यू कार, मतलब एक नई गाड़ी के लिए वो पैसे बचा रहा था, तो भी आंसर सही है, लेकिन ये इतना पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोशनलाल लव, मतलब रोशनलाल किससे प्रेम करता था। तो देखो इसका आंसर बच्चों यहाँ हो जाएगा कि ही लव्ड कार्स, उसको मतलब किससे प्रेम था, मतलब गाड़ियों से उसे बहुत प्रेम था, ठीक है। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, जो 15 का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, वाई व्हाट डिड सॉरी व्हाट कार डिड रोशनलाल यूज, मतलब रोशनलाल किस तरह की गाड़ी यूज करता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ही यूज्ड एन ओल्ड कार, ठीक है, दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, मतलब वो एक ऐसी गाड़ी यूज करता था जिसकी स्पीड कितनी थी, एक साइकिल के बराबर थी, ठीक है। तो ऐसे आंसर हो जाएगा। फिर जो 16 है, व्हाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, तो इसका आंसर बच्चों कहाँ होगा, देखो ये रहा, ही ड्रेस्ड, ये रहा देखो, ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मूवमेंट एंड रीच द ग्रैंड शो रूम, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो 16 का फर्स्ट है, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है 16 का, जो मतलब 16 का जो सेकंड पॉइंट है, क्या कह रहा है, ऑपोजिट बताना है, ये देखो, गिव द ऑपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड द पैसेज, यानी पैसेज में से देख के बताना है। तो न्यू का बच्चों मतलब क्या होगा, ओल्ड होगा, तो ओल्ड बच्चों ऑपोजिट है इसका, लेकिन ये ओल्ड इसके अंदर आना चाहिए पैसेज के अंदर, ठीक है। तो पैसेज के अंदर यहाँ पे मतलब आ भी रखा है, देखो कहाँ है, ये देखो ये रहा ओल्ड, ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आगे वाला है स्लोवेस्ट, अब स्लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, धीरे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। अब देखो इसकी देखो ऑपोजिट कहाँ दे रखा है, ये देखो ये रहा फास्टेस्ट, ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसका, लोवेस्ट का, या फिर जो स्लोवेस्ट दे रखा है जो भी, ठीक है ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करें, वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाई ए न्यू कार, मतलब जो रोशनलाल था वो गाड़ी खरीदने के लिए कहाँ पहुंचा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हो, रीच द ग्रैंड शोरूम, यानी शोरूम पहुंचा था वो, ठीक है, इतना भी करते हो तो भी सही है, वरना ये यहाँ से आप पूरा कर सकते हो इसका, ठीक है, आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है,
कि वॉट हैपेंड व्हेन ही saw द स्पोर्ट्स कार, मतलब जब उसने स्पोर्ट्स कार को देखा तब क्या घटित हुआ या फिर क्या हुआ उस टाइम, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, ही swooned with delighted, मतलब वो खुशी से झूम गया, when he saw the red swanky sport car, soon the paper work was over and the car went, तो ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पैसेज में से आपको मतलब बच्चों आंसर देने हैं, ठीक है। फिर आगे वाला जो है वो भी मतलब पैसेज ही है, ठीक है। व्हाट डिड सीमा फैमिलीज है, ये देखो ये रहा, दे हैड सम लैंड सम काउज एंड बफेलोज, मतलब वो उनके पास क्या था, कुछ भूमि थी, कुछ गायें थी और कुछ बफेलोज था, बफेलोज यानी भैंस थी, ठीक है। फिर वेयर डिड सीमा लिव, मतलब सीमा कहाँ रहती थी, तो देखो ये रही, इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान, ठीक है। इतना ही आंसर होगा, वो मतलब राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे, ठीक है। whom डिड नॉट सीमा लाइक, मतलब सीमा किसको पसंद नहीं करती थी, तो इसका आंसर बच्चों मतलब ये होगा, देखो सीमा डिड नॉट लाइक हर एंड सी वाज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, ठीक है ना। हर, अब हर किसके लिए है, ऋतु के लिए है, तो वो ऋतु को पसंद नहीं करती, तो इसका आंसर इतना ही होगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब सीमा डिड नॉट लाइक ऋतु, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ऋतु कर देना, ठीक है। तो ऋतु इसका आंसर हो जाएगा, मतलब वो किसको पसंद नहीं करती थी, ऋतु को, ठीक है। फिर आगे देखो, व्हाट क्वालिटीज डिड ऋतु है, मतलब ऋतु में क्या मतलब क्वालिटीज थी, उनमें क्या गुण थे, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, ऋतु की क्वालिटी पूछी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, देखो सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, मतलब वह बहादुर थी और सुंदर थी, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फिर नेम द स्टेट ऑफ सीमास फैमिली, मतलब जो सीमा की फैमिली है उसका स्टेट बताना है, ठीक है। तो उसका स्टेट बच्चों क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये राइट आंसर, ठीक है। फिर आगे वाला जो क्वेश्चन है, देखो वाई डिड नॉट सीमा लाइक ऋतु, मतलब जो सीमा थी वो ऋतु को क्यों पसंद नहीं करती थी, इसका आंसर यहाँ से होगा बच्चों, देखो पहली बात तो ये कि बिकॉज सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, सबसे पहले तो वो मतलब सुंदर और बहादुर थी, और वो खुद मतलब क्या थी, गरीब थी, इसलिए वो मतलब उसको पसंद नहीं करती थी, और ना ही वो उसको देख के खुश थी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला देखो, फिर आगे जो है 20वां क्वेश्चन, इसमें हमें क्या पूछा है, रीड द पैसेज एंड गिव द ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द बताने। तो रिच का मतलब बच्चों क्या होता है, मतलब अमीर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुअर, ये हमें पैसेज के अंदर दे रखा है, ठीक है। बिग यानी बड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो इन दोनों मीनिंग्स को अपन देख भी लेते हैं, आया है क्या। देखो रिच का ये रहा पुअर, ऑपोजिट, ठीक है ना। फिर उस ये देखो ये रहा स्मॉल, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा, तो दोनों मीनिंग्स आ रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो बिग का क्या हो जाएगा, स्मॉल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट द प्लूरल, प्लूरल यानी हमें प्लूरल बनाने, बहुवचन बनाने, तो इसमें गरल में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, गर्ल्स। काऊ में भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, काऊ। तो फैमिली की क्या होगी, वाई हटेगा, और वाई की जगह मतलब क्या आएगा, FAMILIES, फैमिली। अब वाई को हटाकर IS क्यों लगाया, क्योंकि जब लास्ट में वाई हो और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तब अपन वाई को हटाकर क्या करते हैं, IES का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर वाई होता है और वाई से पहले वोवल होता है यानी स्वर होता है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें एस लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर जो 21वां क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, इमेजिन यू आर आशा या फिर आशीष, राइट ए लेटर, लेटर लिखना है इसमें, टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी मैं अपने दोस्त को लेटर लिखना है अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए, ठीक है। और उसके अथवा में क्या दे रखा है, इमेजिन यू आर दिव्या या फिर दिनेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटा इन क्लास फिफ्थ, योर ग्रैंड मदर इज वेरी इल and she is alone at home, therefore you cannot go to school, write an application to your headmaster to grant you leave for 3 days, मतलब आपकी दादी माँ क्या है, बीमार है, ठीक है। और आप वो मतलब दादी माँ जो है वो घर पे अकेली है, और आप स्कूल जा नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये देखो ये भी एप्लीकेशन पूछा है, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है, अब 22वां जो क्वेश्चन है बच्चों, 22वें में क्या पूछा है, कंप्लीट द स्टोरी ए हंग्री फॉक्स, ठीक है ना। हंग्री फॉक्स वाली स्टोरी दी है, और हमें मतलब ये देखो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमें इनमें फिल करना है। देखो क्या आता है फर्स्ट में, फर्स्ट देखो क्या कहता है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स वन डे इट वाज वेरी हंग्री, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक दिन वह बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च, सेकंड में क्या आ जाएगा, सर्च, सर्च ऑफ फूड, ठीक है। इट वेंट इनटू ए गार्डन, वह एक बगीचे में पहुंची, देयर इट्स ए बंच ऑफ राइप एंड क्या आ जाएगा इसमें, राइप ग्रेप्स, इसमें ग्रेप्स आ जाएगा,
ठीक है ना। मतलब देर देर इट्स ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, मतलब वहां पर उसने पके हुए अंगूर देखे, तो ये थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। फिर इट वांटेड टू ईट द ग्रेप्स, यानी वह उन्हें खाना चाहती थी, तो चौथे में क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। द ग्रेप्स वर वेरी हाई, पांचवे में आ जाएगा, मतलब जो सॉरी अंगूर थे वो ऊंचे थे, ठीक है। इट जम्प्ड एट देम अगेन एंड अगेन, वह उनकी तरफ बार बार कूदी, बट कुड नॉट गेट देम, लेकिन वह उन्हें पा नहीं सकी। इट वाज टायर्ड, ठीक है ना। तो टायर्ड तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, इट वाज सैड, वह उदास हो गई, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें मतलब पांच छठे में क्या आ जाएगा, सैड आ जाएगा, ठीक है। फिर इट सैड, उसने क्या कहा, द ग्रेप्स, तो इसमें ये जो लास्ट है सातवां, इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेप्स यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये जो ग्रेप्स है वो आर श्योर खट्टे हैं, आई मस्ट नोट ईट देम, तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। एंड इट वेंट अवे, और फिर वो चली गई, ठीक है। फिर इसके अथवा में देखो, अथवा में भी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको कि मतलब लुक द पिक्चर गिवन ब्लो, मतलब जो ये चित्र आपको दे रखा है, राइट फोर सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर, यानी इस चित्र को देखकर आपको मतलब चार लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। तो बच्चों इससे ज्यादा बेटर आपके लिए स्टोरी रहेगी, ठीक है। तो आप स्टोरी को याद कर लेना, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगी। तो बच्चों ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल आने वाला है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, ठीक है। आपके जरूर अच्छे नंबर आएंगे। अब अपन मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।